हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। और बच्चों, आज संडे की सुबह सुबह जल्दी से शुरू करो अपने सेशन को एंड आ जाओ फटाफट लाइव। आज का टेस्ट बेटा, लेट्स सी कि आज आपका टेस्ट है बच्चों, आपकी डिमांड पर संडे तक सेशंस और अब डेली आप लोगों से बच्चों हम मिलेंगे। तो आज संडे है, आज आपका टेस्ट का दिन है। देखते हैं कितने बच्चे खुद को प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों लाइव आ जाओ। एक्नॉलेज योरसेल्फ हियर। मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। ये है बच्चों आपका वोकैबुलरी। दिस इज योर वीकली टेस्ट। अब सेशन हुआ करेगा बच्चे मंडे टू सैटरडे लाइव और संडे को होगा आपका वीकली टेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है वो सब का मिला के आज टेस्ट है। तो देखते हैं कितने बच्चे खुद को प्रूव कर पाते हैं। बच्चों, एक आपका वार्म अप एक्सरसाइज होगी और फिर आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस में सब कुछ है। सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं और आपके फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं। सब लोग एक बार जल्दी से बेटा लाइक और शेयर कर दो, थम्स अप करो। शुरू करते हैं आज का सेशन। यह है बच्चों द हिंदू वोकैबुलरी टेस्ट। द हिंदू का आज का टेस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन टेलीग्राम का बच्चों हमारा अपना ऑनलाइन बेंचेस का टेलीग्राम चैनल है, इसे आप आज ही ज्वाइन करें और बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचेस फैमिली। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशंस हियर। अपार्ट दैट ऑनलाइन बेंचेस की बेटा एप्लीकेशन है, इसे आप आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से एंड एग्जैक्टली यू विल गेट ऑल द बैचेस हियर। उनकी इंफॉर्मेशन सब कुछ बेटा आपको यहाँ मिलने वाला है। तो फटाफट विदाउट फेल आप इसे आज ही बच्चों इंस्टॉल जरूर कर लें। ओके, नाउ ये बेटा इंडियाज बेस्ट टीम है। ये सारे वो फैकल्टीज हैं बच्चों जो आपको डेली पढ़ाते हैं ऑनलाइन बेंचेस पे और मुझे लगता है आप इन सबको अच्छे से जानते भी हों। अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट बेटा CDS, एफकेट, CAPF, NDA, ये सब बेटा मैंने एग्जाम्स पढ़ा रखे हैं। तो बस उसके एक्सपीरियंस को बेटा आप यूज़ करो जो हमारा एक्सपीरियंस है। एंड जो ये वोकैबुलरी है बेटा, ये सच में एक ऐसा सेशन है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई रियली डोंट से कि आप एक हफ्ते पढ़ो, 10 दिन पढ़ो बेटा, कम से कम महीने 2 महीने आप इसको पढ़ें तो आपको डेली बच्चों बड़े अच्छे से 20-30 वर्ड्स मिल जाते हैं सुबह सुबह। पूरा पैकेज अगर बात करें पूरे सेशन की तो 50+ वर्ड्स बेटा आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे सेशंस को पढ़ें, उसमें जो वर्ड्स हम आपको बताते हैं पिक्चर्स की मदद से, निमोनिक्स की मदद से, उसको याद करें। ओके, सो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। आज बच्चों शुरू करता हूं। लेक्चर CDS OTA 1 2021 बेटा ये हमारा बैच है। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर वोकैब एक आती है, अच्छा खासा रोल प्ले करती है CDS के पेपर में और ऐसे बेटा करंट अफेयर्स। तो हम दोनों ने मिलकर कासिफ सर और मैंने एक बेटा बैच बनाया है आपका सिर्फ CDS 1 2021 के लिए, बड़े नॉमिनल चार्जेस पे 799 पे। ओके, सो बी द पार्ट ऑफ दिस बैच बेटा, आप इस बैच को ले सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज पे बेटा ये पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप इसमें सिर्फ GS करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो बेटा वो 499 का होगा और सिर्फ इंग्लिश लेना चाहते हैं तो 499 का होगा। दोनों के एक साथ लोगे तो 799 होगा। ओके, सो ये है हमारा वोकैबुलरी रीडिंग बूस्टर सेशन बेटा। आज होगा इसका टेस्ट। पिक्चर देख के आपको याद आ गया होगा कि ये पिक्चर बेटा आप डेली देखते हो, इसी का टेस्ट है। ओके, सो बच्चों समझो, आज है हिंदी दिवस, 10th जनवरी बेटा, दिस इज योर हिंदी डे। आज हिंदी दिवस है और हमारा सेशन इंग्लिश में है तो हम सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है ना, आप बच्चों कोशिश करना सारे वर्ड्स की हिंदी भी लिखते रहना। ओके, आज बेटा शुरू करता हूं। एक कोटेशन ऑफ द डे बेटा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सच बात। जिसको काबिलियत बेटा, अपने कदमों पर जिसको विश्वास है, जिसको उनकी काबिलियत पर विश्वास है बेटा, वही मंजिल पर पहुंचेगा। जिसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, इसमें कदमों का मतलब सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आपके पैर बहुत मजबूत हों, आपकी टांगे बहुत मजबूत हों बेटा, जिसके इरादे बुलंद हैं, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा है, सिर्फ वही बच्चे मंजिल पर पहुंचते हैं। अदरवाइज अगर भरोसे नहीं है अपने ऊपर या काबिलियत नहीं है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो बेटा मंजिल तो आपकी बहुत दूर चली जाती है। हिंदी दिवस पे बेटा हिंदी की ही कोटेशन है, सो कम से कम याद रखेंगे। 10th जैन का एक फैक्ट आपको तैयार रहेगा। ठीक है, सो द हिंदूज एडिटोरियल वोकैबुलरी टेस्ट शुरू होता है। अब पहला वार्म अप सेशन, एक बार पहले आप सब लोग थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक और शेयर कर दें और सब लोग बेटा थम्स अप कर दो जिससे हम सेशन को शुरू कर लें। और सेशन को बेटा शेयर जरूर करना क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट से बचते हैं, कम से कम उनके पास नोटिफिकेशन तो चला जाए, मतलब वो ये तो कह दें कि हाँ सर नोटिफिकेशन आया था, लेकिन हम लोग
क्लास अटेंड नहीं कर पाए, मतलब ये एक्सक्यूज ना हो कि सर नोटिफिकेशन ही नहीं आया। बच्चों ये आपका सबसे पहला वार्म अप सेशन 1 है। मैच द फॉलोइंग, जल्दी से बताओ इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। ABCDE है, बस आप ये लिख दो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगी। टेक योर टाइम, मेक इट फास्ट बेटा, करो बेटा फटाफट से। वार्म अप सेशन 1, मैच द फॉलोइंग, बेटा क्या सीक्वेंस होगी। प्लंज, लेवरेज, मोडिकम, ऑटार्किक और एमनिट। बेटे सारे के सारे वर्ड आपको पढ़ा रखे हैं। इन्फ्लुएंस, प्लूमेट, डिक्टेटोरियल, एंश्यू और डैश। तो आपको बताना है कि इनको कैसे कैसे मिलाना है। सीक्वेंस को बेटा बहुत अच्छे से मिलाओगे तो एकदम मिलती चली जाएगी। जल्दी करो बच्चों, मेक इट फास्ट। तो शो कर दें बच्चों आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत, इतना टाइम बहुत है, सफिशिएंट है, क्योंकि आपको ABCDE ही लिखना था। आज बच्चों ये है आपकी सीक्वेंस, बिल्कुल। प्लंज करना बेटा प्लूमेट होता है। लेवरेज, इन्फ्लुएंस करना, लीवर लगा के आपको बताया गया था बेटा, याद आ रहा है। प्लंज करना, नदी में डूबते हुए एक आदमी को दिखाया गया था। थॉट्स में भी प्लंज कर जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमी प्लंज कर जाती है। मोडिकम, मोडिश बताया था, स्टाइलिश, तो मोडिकम डैश होगा, ठीक है ना, कम कर जाना बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑटार्किक, डिक्टेटोरियल होगा। और बेटा इमिनेट मतलब एंश्यू करना होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। तो बच्चों अब शुरू होता है आपका सेशन फ्रॉम हियर। नाउ यू हैव 20 क्वेश्चंस टू गो। मैं इंस्ट्रक्शंस बता दूं बेटा, डायरेक्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि आपकी एक सबसे बड़ी हैबिट है, आप डायरेक्शन बिना पढ़े आंसर देते हो। तो पहला है बेटा द फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ ट्रेबल्ड। ओके, इसकी आपको सिनोनिम बतानी है। 30 सेकेंड्स का बेटा टाइम है, आंसर मार्क कर दो। आज बस हम सिर्फ आंसर्स की बात करेंगे, मीनिंग इसलिए नहीं बताएंगे कि बेटा जिनको अगर हम ये सब मीनिंग बता देंगे तो होगा क्या ना कि आप सब लोग बेटा इस मीनिंग को सीधी सी बात है यहां सुनेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप वापस जाओ PDFs में और सारी मीनिंग को चेक करो कि किसका क्या मतलब था, ठीक है। इससे आपका अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो बेटा याद भी होगा। मतलब सीधी सी बात है, खाली बैठ के तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जो वर्ड है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। ट्रिबल्ड याद करेंगे बेटा। ट्रिबल्ड का मतलब था, जैसे आपको कहा गया था कि ट्रिपल टाइम कोई चीज हो जाए ना 3 बार तो उसको ट्रिबल्ड कहना। आपको मैंने ये वर्ड खूब यूज करवाया था उस दिन कि यार यूज कर लो। तो ट्रिपल विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, ट्रिपल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे। मैकिनेशन बताओ बेटा क्या आंसर होगा। 30 सेकेंड्स है। मैकिनेशन बेटा याद करो, कॉन्स्पिरेसी, ऑटोमेशन, इंसर्जेंस या वायोलेशन, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, देखो कुछ बच्चों के आंसर तो बिल्कुल सच में सही आएंगे, उन्होंने प्रैक्टिस की है। बेटा मैकिनेशन याद करो, रिलेटेड टू द मशीन्स कुछ बताया था आपको, ठीक है। तो जैसे मशीन्स करती हैं ना कि मतलब मानो अगर मशीन्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, जैसे AI की आजकल हम बात करें, तो वो क्या करेंगी बेटा, वो ये कहेंगी कि अब मशीन ताकत में आ गई तो आप क्या करेंगे, इंसानों के ऊपर वो काम करना शुरू कर देंगी, जैसा बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में दिखाई दिया गया है। तो मैकिनेशन मतलब हो गया बेटा कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी करना यानी कि बेटा किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होता है ना, क्या उसको हिंदी में कहते हैं, षड्यंत्र कर देना बेटा, कॉन्स्पायरेसी करना, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है रिपंजेंट। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि इस वर्ड को हमने किसके साथ कोरिलेट करके पढ़ाया था, ठीक है, जिससे आपको याद आ जाएगा। अभी बच्चों पहले आप आंसर दो, मैं इस वर्ड का क्लैरिफिकेशन दूंगा और बाकी वर्ड्स के लिए आपको PDF चेक करनी पड़ेगी। और जरूर चेक करो बच्चों, मेहनत करने से। मैंने एक दिन आपको एक एग्जांपल दिया था कि बेटा पहले वोकैब इसलिए भी अच्छी हो जाती थी कि हमारे पास डिक्शनरी होती थी ऑक्सफोर्ड वाली, इतनी बड़ी सी डिक्शनरी, ठीक है। उस डिक्शनरी में हम एक वर्ड को सोचते थे, फिर जाते थे कि ये वर्ड S से होगा, S क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में हमने कहा सीवियरिटी, या फिर E में जाओ, फिर V में जाओ, मतलब वी आर जस्ट चेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो वर्ड हमारे सामने करीबन 1 मिनट तक बेटा चलते रहता था। इट टुक 1 मिनट टू गेट द प्रोसेस। फिर आप उसके एग्जाम्पल पढ़ते थे। एंड यूजुअली वी हैव द हैबिट टू राइट डाउन समवेयर, क्योंकि आपको पता था कि नोट डाउन नहीं करोगे तो बेटा दोबारा डिक्शनरी में कैसे जाओगे बार बार, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बेटा हमारी वोकैब अच्छी हो जाती थी। आजकल हम लोग मोबाइल डिक्शनरी यूज करते हैं, इट्स वेरी हैंडी। कुछ सेकंड्स में आप लिखते हो, स्पेलिंग्स वर्स्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप पूरा वर्ड कभी टाइप ही नहीं करते हो।
सजेस्टेड लिस्ट, ऑटो करेक्शन लिस्ट आती है, उसमें आपको वर्ड मिल जाता है, फट से क्लिक करते हो वो वर्ड वहाँ दिख जाता है और कुछ सेकंड्स में आप उसका मीनिंग पढ़ लेते हो। यानी कि जो काम 1 मिनट से ज़्यादा में होता था अब वो काम होने लगा बेटा कितनी देर में, विद इन 20 और 30 सेकंड्स में। तो जब कोई चीज़ 30 सेकंड तक हमें दिखाई दे और कोई चीज़ 1 मिनट से ज़्यादा दिखाई दे तो हमें समझ आता है बेटा जिस चीज़ को हम जितनी देर तक देखते रहें वो उतनी ही ज़्यादा समय तक हमें याद रह जाती है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम चीज़ों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आज बेटा शुरू करता हूँ। रिपंजेंट, बेटा आपको याद आ रहा होगा पंजेंट स्मेल थी, क्या था ना, पंजेंट स्मेल होगी। तो बेटा पंजेंट स्मेल में क्या था कि नेगेटिव स्मेल होती है, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव होगा। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। ऐसे आदमी का बिहेवियर ही होगा। तो कैसा होगा बेटा, रेपेलेंट बिहेवियर होगा, चीज़ों को अवॉइड करने वाला, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट। बात करो बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, आ जाओ। कंटेंशन, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। ये वर्ड, इतनी एक्सप्लेनेशन इस वर्ड के साथ जुड़ी हुई है कि इस वर्ड को मुझे लगता है कि कोई भी गलत आप में से नहीं करेगा बेटा, कंटेंशन को। टेस्ट है इसलिए मैं कोई आइडिया नहीं दूंगा कि इसका बेटा कैसे मैंने याद करवाया था। पहले आप अपने आंसर्स दो, उसके बाद मैं इसका आइडिया जरूर दूंगा कि मैंने आपको क्या कहा था। नाउ बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है बेटा। बोन ऑफ कंटेंशन आपको समझाया था बेटा, आ गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा एलिगेशन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर एलिगेशन होगा। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, करो। फिड्यूशरी, याद करो बेटा फिड्यूशरी क्या होता है। आंसर मार्क करो बेटा, फिड्यूशरी। और आपको बेटा 20 में से ये बताना है कि कितने करेक्ट हैं, ठीक है। मतलब पिछली बार भी कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसके 20 आउट ऑफ 20 सही हो, लेकिन देखो चाहता मैं ये हूं कि 20 आउट ऑफ 20 सही हो, क्योंकि इस टेस्ट का एरिया डिसाइडेड है कि ये टेस्ट कहां से बनाया गया है। बात समझे, एक होता है कि मैं एक टेस्ट लेकर आ रहा हूं बेटा, उसमें करके दिखाओ, तो उसका एरिया डिसाइडेड नहीं है, लेकिन बेटा इसका तो एरिया बिल्कुल डिफाइंड है कि जो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पीडीएफ्स पढ़ी हैं उसी के बीच इसका आंसर होगा बेटा। फिड्यूशरी याद करके देखो, लाल किताब आपको बताई थी कि वो हमेशा रेड बुक ही होती है जिसमें आपके सारे कॉन्फिडेंशियल सब चीजें लिखी रहती हैं, तो आपका रिलायबल होगा बेटा, जिस चीज पर आप भरोसा कर सकते हो। फिड्यूशरी, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, अभी देखते रहना। करेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग बताना है, ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। कॉन्कॉमिटेंट, एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, अब बोल दूंगा मैं एग्जाम्पल तो अभी आपको याद आ जाएगा क्या था, ठीक है। इसलिए खुद को रोकना पड़ रहा है बेटा कि एग्जाम्पल बताने से तो आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन का आंसर ही मार्क कर दोगे, ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट, याद आया बेटा कुछ कुछ, ठीक है, याद करो बच्चे। कॉन्कॉमिटेंट ऐसे बताया था ना कि कोई चीज एक दूसरे के साथ साथ होती है। जैसे आपने कह दिया कि अगर डिजीज आएगा तो पॉवर्टी साथ में आएगी, उसका कॉन्कॉमिटेंट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस होते हैं बेटा, कोई फ्रेंड होता है साथ में जुड़ा हुआ। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है बच्चे फाइंड द करेक्ट वर्ड, ठीक है। सीजर का करेक्ट वर्ड बताओ बेटा, करेक्ट इसका सिनोनिम क्या होगा। दैट विल बी फ्रेगल, बिटरनेस, एनेक्सेशन या एग्जॉस्टेड। करो बेटा जल्दी से आंसर करेक्ट। करें। सीजर मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज सडन अकर हो जाए, सडन अकरेंस, या बेटा कोई किसी चीज का इनकॉर्पोरेट होना। एनेक्स विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, बाकी तो हो ही नहीं सकता ना, फ्रेगल, बिटरनेस या एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट मार्क करो बेटा। फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। लेमेंट, बेटा लेमेंट तो बहुत आसान वर्ड है। ये एक ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है 100% सही होने वाला है, क्योंकि वर्ड भी इजी है और जिन्होंने वोकैबुलरी नहीं भी पढ़ा है वो भी बता देंगे, क्योंकि इस वर्ड में इतना कुछ है ही नहीं
कि हमने कभी पढ़ा ना हो। जो लोग लिटरेचर से जुड़े वो तो एक बार में बता देंगे क्या आंसर होगा। लिमिट। जितने बच्चे ये कहेंगे कि बाकी ऑप्शंस बताओ, बेटा बिल्कुल नहीं बताएंगे इस बार, क्योंकि होता क्या है बेटा, बाकी ऑप्शंस के लिए फिर आप पीडीएफ चेक नहीं करते हो। गो थ्रू योर पीडीएफ एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम देयर। मेहनत करो तब फल मिलेगा बेटा। लेमेंट का मतलब होता है वेल करना, विलाप करना, क्योंकि ये वर्ड बोलना बिल्कुल आसान है, सारे वर्ड ईजी हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे क्योंकि बच्चों अगर मैं सारे यहीं बता दूं तो आप क्या करोगे, बस इस क्लास को देखोगे, आप गो थ्रू नहीं जाओगे पीडीएफ्स के। इसलिए आप एक बार पीडीएफ के गो थ्रू जरूर जाना, जो वर्ड है वो मैं पूरा समझा दूंगा। लेमेंट का मतलब होता है बेटा विलाप करना, तो करेक्ट आंसर इसके लिए वेल होगा। ठीक है, अब बाकी वर्ड जैसे डिकॉय है, किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा हो बेटा सारी पीडीएफ को खंगाल मारो, सब समझ आ जाएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। एक बार ट्राई तो करो बच्चों, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आंसर हो जाएगा। जो वर्ड दिया गया है उसकी पिक्चर्स क्या थी, निमोनिक्स क्या थी, जैसे था वो मैं आपको समझाते रहूंगा। ठीक, करो बेटा क्वेश्चन का आंसर। बेटा ये वर्ड तो याद हो गया होगा अच्छे से, क्या था सुनो बेटा। वेन माने था बेकार का, है ना, और ग्लोरियस बनाया था ग्लोरी से। अगर आपकी जो ग्लोरी है वो वेन है, बेकार है, तो अब मेटिकुलस है, ग्लीमिंग है या ब्रेगार्ट है। बेटा ब्रेगार्ट का मतलब होता है बकवास करना, अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। सेक्टेरियन बेटा इसका सिनोनिम बताना क्या होगा। रेक्लूज होगा, डिसेंटर होगा, इंसर्जेंट होगा या लिबरल होगा। करो बेटा आंसर क्या होगा। करते जाओ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से मार्क करो। करने बेटा शुरू, आ जाओ बेटा। सेक्टेरियन होता है एक मतलब किसी से रिलेट करने वाला, ठीक है ना, किसी सेक्ट से। सेक्टेरियन होता है किसी सेक्ट से, तो बेटा डिसेंटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो बच्चे, नेक्स्ट बताओ। एब्सर्ड बेटा अब ध्यान से सुनो, अपोजिट बताना है, अभी भी सिनोनिम मत बता देना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो मीनिंग ही बता देंगे। बेटा करो एब्सर्ड। एब्सर्ड का अपोजिट क्या होगा। एब्सर्ड वर्ड मैंने आपको याद दिलाया होगा एक लिटरेचर की टर्म से मिला के, ठीक है ना, याद कर लेना बेटा, याद आ रहा होगा। एक मैंने लिटरेचर की टर्म बताई थी बच्चों, याद आई नहीं याद आई बेटा। मैंने आपको बताया था एब्सर्ड थिएटर, याद आ रहा है। एब्सर्ड थिएटर जो लिटरेचर के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा। एब्सर्ड थिएटर मॉडर्न एज में आया था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो रोड साइड लैंग्वेज है या जिसको हम कहते हैं रूरल लैंग्वेज, या फिर मतलब मानो कि जो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था लिटरेचर में, तो दैट इज कॉल्ड द एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेटा अपोजिट। एब्सर्ड मतलब विच इज़ नॉट लॉजिकल। बात समझ गए, मतलब जो रोड साइड लैंग्वेज है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, रीजनेबल होगा बेटा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ट्राई करो बच्चे, नेक्स्ट बताओ। गटेड, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको इसका मीनिंग ना पता हो गटेड का। इसका सिनोनिम इतना, इसका जो हमने वो पढ़ाया था निमोनिक, वो इतना अल्टीमेट था कि सबको याद होगा, पर आपको बताना अब इसका अपोजिट है बेटा। गटेड का अपोजिट बताना है। अब इसका मीनिंग नहीं बताना है बेटा, अब इसका अपोजिट बताना है गटेड का। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, याद करें, याद करो।
बेटा गटेड आपको जोड़ा गया था गटर से, कि गटर में कोई चीज़ पड़ी है तो खत्म है, बेकार है। तो मैं और कोई बताऊं, डिवास्टेटेड खत्म बेटा बोल दिया। चीयरफुल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड है बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा चीयरफुल। तो गटेड का आंसर होगा बेटा अपोजिट चीयरफुल, ठीक है। गटेड आपको गटर से जोड़ के बताया गया था, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ स्टेगनेंट। याद करेंगे बेटा स्टेगनेंट, आपको इसके सारे साथ में और 2 वर्ड समझाए गए थे, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूंगा कौन से। स्टेगनेंट, जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहता है उसको सब कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ स्टेगनेंट पढ़ाए थे, इसके साथ 2 शब्द और समझाए गए थे, उनका भी मीनिंग ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो गाइज बताओ जल्दी से क्या होगा, लेकिन ध्यान रखें अब आपको स्टेगनेंट का बेटा अपोजिट बताना है। अब आपको स्टेगनेंट का बेटा अपोजिट बताना है। करें शुरू, आ जाओ बेटा। देखो ये जो स्टेगनेंट था बेटा रुका हुआ था, है ना, याद आ गया। तभी 2 वर्ड पढ़ाए गए थे, एक तो स्टेशनरी और एक ये वाला स्टेशनरी, ठीक है। ए फॉर क्या बताया गया था बेटा, अफिक्स, कोई चीज रुकी हुई है, ये बहुत काम के वर्ड है। और ई फॉर क्या बताया गया था बेटा, इरेजर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेंट, जिसमें थोड़ी एनर्जी है, ताकत है, वाइब्रेंट है, रुका हुआ, डल, नीरस या नीरस नहीं है बेटा। नेक्स्ट बताओ, ठीक है, जिसमें रस भरे हैं, ऐसे बताया गया। बताओ बच्चे क्वांडेरी का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। हाँ बेटा, क्वांडेरी याद करो बेटा। क्वांडेरी कैसे बताया गया था, मानो एक ऐसी स्टेट होती है जहां आप अनेबल टू डिसाइड, मतलब आपकी क्वांडेरी स्टेट है। ये मैंने आपको सीडीएस के एग्जाम्पल देके बताया था कि एग्जाम से पहले बहुत सारे लोगों की स्टेट क्वांडेरी होती है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। तो इसका आपको निमोनिक बताया था, जैसे वॉन्डर करना होता है ना, वॉन्डर घूमना, तो ऐसे आप समझो कि आप वॉन्डर कर रहे हो, मतलब आपकी ये स्टेट है। तो जब आप वॉन्डर कर रहे हो तो आपको खुद नहीं पता क्या करना है, यही आपकी स्टेट होती है। तो बेटा अपोजिट क्या होगा, सर्टिट्यूड होगा। सर्ट माने होता है बेटा निश्चित, तो सर्टिट्यूड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा, और रेजिलेंट, बेटा रेजिलेंट का आंसर बताओ क्या होगा अपोजिट, जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। हाँ बेटा, रेजिलेंट बताया था ना, बहुत बढ़िया सा होता है जो चेंज कर, मतलब मूव कर सकता है, यानी कि जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो बेटा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी वल्नरेबल। बेटा ध्यान से सुनो, उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा वल्नरेबल, जिसे आप आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द बेटा रेजिलेंट। नेक्स्ट बताओ। अब ये बच्चों कुछ आपके हमने आपको कराए थे फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, ध्यान से आंसर देना बेटा। 20 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स हैं बता के जाने हैं। और फ्रेजल वर्ब कराई थी, गो से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, जल्दी बात अभी कराई थी मतलब लास्ट क्लास में, तो मुझे लगता है आपको याद होंगी बेटा। बताओ, हैव यू सीन लिज गो हियर, शी इज नॉट इन हर ऑफिस, क्या होगा बच्चे, गो थ्रू होगा, गो बाई होगा, गो इन टू होगा, गो टू होगा। हैव यू सीन लिज गो हियर, तो बेटा गो बाई हियर, गो थ्रू हियर, गो इन टू हियर, गो टू हियर, क्या आंसर होगा बताओ। मैं आपको ये बता दूं, ये वाली फ्रेजल वर्ब जब मैंने कराई थी तो किसी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हुई थी और इस फ्रेजल वर्ब को दोबारा से समझाना पड़ गया था, ठीक है। तो इसीलिए बेटा अब आपको याद आ गया होगा कि इस फ्रेजल वर्ब का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, गो बाय इज द करेक्ट आंसर। कि गो बाय कौन कौन सी ट्रेन इस काउंटर से पास होती है, तो ये तो कहा गया कि हैव यू सीन लिज गो बाय हियर, क्या तुमने उसको यहाँ से पास होते हुए या जाते हुए देखा है। शी इज नॉट इन हर ऑफिस, बेटा अब याद आ गया। यही फ्रेजल वर्ब एक बार हमने क्लियर कर दी थी, तो कुछ बच्चों ने कहा था एक बार और समझाओ, क्लियर नहीं हुआ, गो बाय क्या है, ठीक है, याद आ गया। तो बेटा जैसे मुझे अपनी क्लास की एक बात याद रहती है, आई होप सो आपको भी सब कुछ याद आता होगा, बिल्कुल ऐसे ही। पर डिपेंड करता है बेटा, जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो देखो हम 100% क्लास में होते हैं।
जब आप क्लास पढ़ते हो तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट क्लास में हैं। बात समझे, हम क्लास को लेते हैं बेटा तो 100% क्लास में ही होते हैं, सब कुछ याद रहता है कि एग्जैक्टली किसने क्या पूछा था, क्या कमेंट आया था, ठीक। और ऐसे ही मुझे लगता है कि जो 100% क्लास में रहते हैं बच्चों, उनको वर्ड देखते याद आ जाता होगा, इस वर्ड के बारे में सर ने ये बताया था, तब ये कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा, बस हमारा इतना ही काम करना है कि हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बेटा वो करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जब हम क्लास में हो तो क्लास में बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो कि फिजिकली यहाँ है और मेंटली कहीं और है। शी स्टिल वेंट विद हर डिसीजन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस इवन दो इट मींट सैक्रिफाइसिंग हर ल्यूक्रेटिव करियर। क्या आंसर होगा बच्चों, कर दो, बड़ा सा पैसेज है, मतलब बड़ा सा सेंटेंस है, ध्यान से समझना क्या आंसर होना चाहिए। शी स्टिल वेंट इनटू विद हर, आउट विद हर, थ्रू विद हर या अवे विद हर। क्या आंसर होगा बताओ बच्चे। गो के साथ बहुत कम ऐसे वर्ड्स थे बेटा जिनके साथ विद लगा था, याद आ रहा है। सी स्टिल वेंट गो थ्रू विद हर, बेटा उसके साथ एडजस्ट करना कि वो उसके साथ क्या करती है बेटा, गो थ्रू करती है, ठीक है, विद हर डिसीजन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस इवन दो इट मींट सैक्रिफाइसिंग हर ल्यूक्रेटिव करियर। क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है बेटा कंपनियों का मर्जर करके, एक एग्जांपल आपको समझाया गया था, तो वेंट विद की छोटी छोटी कंपनियों के साथ हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो बेटा वेंट थ्रू विद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बच्चे क्या होगा। जेरी रियली स्ट्रगल टू कीप हिज बिजनेस। अब और बच्चे जो वर्ड्स बचे हैं, देखो सुन लो, हम बेटा जब क्लास कराते हैं तो एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन देते हैं, बात समझ गए। अब और जो वर्ड्स बचे हैं बेटा, अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि गो की सारी फ्रेजल वर्ब आपको सीखनी है, तो बस आपको एक काम करना होगा। आज है सेशन 46 या बेटा आज है टेस्ट, हाँ सॉरी आज टेस्ट है, तो जो सेशन नंबर 46 हुआ था, यानी कि सैटरडे को जो सेशन हुआ था 9 जनवरी को, आपको बेटा वो सेशन देखना होगा, बस इतना काम कर लो, ठीक है। आ जाओ। जेरी रियली स्ट्रगल टू कीप हिज बिजनेस गोइंग बट आफ्टर मंथ्स विदाउट एनी कस्टमर्स इट फाइनली वेंट अंडर। बेटा वेंट अंडर का मतलब होता है पानी के नीचे चले जाना, डूब जाना, तो यहां बिजनेस का क्या होगा बेटा, बिजनेस डूब जाएगा, वेंट अंडर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट पढ़ो बच्चे, नेक्स्ट बताओ। आई हैड द हिक्कप्स, बेटा वो स्पास्मोडिक मूवमेंट होता है ना, हिचकी जिसको कहते हैं, वो हिक्कप्स लिखी गई, ठीक है। फॉर ओवर हाफ एन आवर लकीली माई फ्रेंड जेन शोड मी अ ट्रिक टू मेक देम गो अवे, गो डाउन, गो अंडर, गो बाई। क्या आंसर होगा बताओ बच्चे। हाँ वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। गो अवे का मतलब होता है बेटा किसी चीज को छोड़ देना, हट जाना, किसी से बच जाना, एस्केप कर जाना, गो अवे होगा। वेल डन बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और आपको ये प्रूव करना है कि कितने बच्चे हैं जिनके 20 आउट ऑफ 20 हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी 20 आउट ऑफ 20। देखो ये कोई चैलेंज नहीं है बेटा कि मैं आपसे ये कहूंगा कि नहीं आने चाहिए थे, बेटा यहां तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके 20 आउट ऑफ 20 ही आने चाहिए। अगर मैं टेस्ट बना के लेके आऊं तो मैं तब खुश हूंगा शायद कि आपके नहीं बने, इसका मतलब आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है, या मेरे से पढ़ो तो मैं आपको पहुंचवा दूंगा वहां तक। लेकिन यहां मुझे खुशी तभी होगी जब आपके पूरे 20 आउट ऑफ 20 आते हैं। बात समझे बच्चों, ये कंडीशन ऐसी है कि हमने आपको सब कुछ करा रखा है, तो 20 आउट ऑफ 20 एक्सपेक्ट करते हैं बेटा। द डॉक्टर मेड जो लाई इन अ कोल्ड बाथ टू हेल्प हिज फीवर गो। बेटा उसका फीवर क्या होगा, सीधी सी बात है उसका फीवर कम हो जाएगा, गो डाउन इज द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, फटाफट अपने मार्क्स लिखो, किसके कितने मार्क्स हैं, आई वांट टू सी। उससे अलग बच्चों इंग्लिश का मास्टर कोर्स हमारा है 1 Feb से CAPF पेपर 2 के लिए, स्पेशली फॉर CAPF पेपर 2 जिनको बेटा एसए में, प्रेसी में, इस सब राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो बेटा आप ये कोर्स ज्वाइन करें, यहां आपको प्रॉपर राइटिंग स्किल समझाए जाएंगे। ओके 1 ईयर बेटा वैलिडिटी होगी, 999 का ये कोर्स होगा, ठीक। लेकिन ये ऑफर है बेटा 11 जनवरी तक, उसके बाद बेटा इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये हमारा डेली NDA क्लास का शेड्यूल है, ये बच्चे CDS का शेड्यूल है, और ये हुआ SSC IB का। तो आप सारा दिन बेटा हमारे साथ जुड़े रहें, ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाती है, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली। तो आपको सेशन कैसा लगा आप ये जरूर बताएं, और जितने बच्चे आज हमारे चैनल पे नए हैं, तो बच्चों आज था टेस्ट, इसलिए आपको नए बच्चों को थोड़ा कम अच्छा लगा होगा, क्योंकि टेस्ट बेटा देने का किसी का मन नहीं करता है। तो आप लोग मंडे से बेटा ज्वाइन करो, देन यू विल गेट कि वर्ड्स कैसे याद कराए जाते हैं। ओके तो टेस्ट देना तो बेटा अपने आप में वैसे ही डिफिकल्ट होता है, हम क्यों टेस्ट देते हैं, जो डेली पढ़ते हैं वो टेस्ट देना नहीं चाहते हैं, ठीक है।
अगर आप चैनल पे बेटा नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।